गुड मॉर्निंग। हैव अ वेरी नाइस डे। जुलाई की 3-4 तारीख 4 तारीख है और बाहर रिम झिम बारिश हो रही है। अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है पर ठंडक भी नहीं है। मौसम ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छा और ना बहुत बुरा। मैं सोच रहा था महाराष्ट्र के बारे में। बड़ा शानदार सूबा है महाराष्ट्र और वहाँ के लोग भी बड़े शानदार हैं। एक बार मैं 2 महीने पहले नांदेड़ गया था तो मैंने देखा था वहाँ के लोगों का बिहेवियर, मुझे अच्छा लगा। अगर आप जाएंगे तो शायद आपको भी अच्छा लगे। तो भैया, महाराष्ट्र के बिहेवियर की बात करते करते मुझे याद आ गया कि वहाँ के एमएलए बहुत डरपोक हैं, बहुत कायर है, बहुत बुजदिल भी है। इतनी उपाधियां मैंने इस करके नहीं दी कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, इस करके दी कि जो कुछ सामने हो रहा है वही देख के तो मैंने बोलना है। वहां के 40-50 के एमएलए लगभग कभी असम में जाके बैठ जाते हैं, कभी गोवा में जाके बैठ जाते हैं। जब असम में थे तो वहां की सरकार उनको सुरक्षा दे रही थी, कड़ी सुरक्षा। वहां की सरकार की इजाजत के बिना एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अब गुजरात में भी वही कड़ी सुरक्षा है। और महाराष्ट्र में अपनी ही स्टेट में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी कि हमारा जीवन खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट हमें सुरक्षा दिलवाए, नहीं तो हम मर जाएंगे भाई। बाप ने भारी थी पर डाली हुई आपके ऊपर। आप एमएलए ही क्यों बने थे? आप पॉलिटिक्स में ही क्यों गए थे? आपने इलेक्शन ही क्यों लड़े थे? मेरे इलाके का एमएलए शाहबाद मारकंडा में एक वाल्मीकि समाज का है। पहले कराती लाल जी हुआ करते थे, बड़ी देर पुरानी बात है। रिफ्यूजी थे पंजाबी, चाहे वो हो चाहे ये हो। जब मर्जी जाके दरवाजा खटखटा दो, दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, खुले ही होते थे। अब भी मैं चले जाऊं या मेरे जैसा कोई और चले जाए एमएलए के पास और बताए कि मुझे ये काम है, तो जब तक एमएलए साहब उसका काम कर नहीं देंगे तब तक चाय नहीं पियेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। उनके आसपास कड़ी सुरक्षा क्या, एक सिपाही तक नहीं होता उनकी जो उन्होंने महल बनाया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, कोठी, कोई नहीं होता। और कोठी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है भाई। चोरी छुपे कोई दूसरी जगह बना ली हो तो मुझे पता नहीं, परंतु है नहीं। मामूली घर है जैसे हमारे घर होते हैं। और हमारे घर भी आजकल मामूली नहीं होते भैया। लोग मार्बल लगवाते हैं, चिप्स लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, सुख सुविधा की हर एक चीज मुहैया करवा लेनी अपने घर में। ये हमारी एक सोच है। हम ये भूल जाते हैं कि सुख और सुविधा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। सुख तो भगवान की देन है। एक फकीर ज्यादा सुखी होता है एक करोड़पति लाले से। हमारे जहां हिमाचल में चाहे वो ऊना शहर का एमएलए हो, चाहे हम ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका एमएलए हो, जब चाहो इनके घर चले जाओ। चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए, कोई भी आपकी बात सुनेंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे कम वक्त में, कुछ भी हो जाए। पहले आपका काम करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर चाय पिएंगे। तो वो स्टेट महाराष्ट्र बड़ा बखान करते हैं, महाराष्ट्र बहादुरों की स्टेट है। होगी बहादुरों की स्टेट, मैं मानता हूं। वहां शिवाजी मराठे जैसे लोग हुए,
परंतु भैया आपके एमएलए तो बड़े डरपोक हैं, बिल्लियों से भी डरपोक हैं, चूहों से भी डरपोक हैं। उनको क्यों सुरक्षा चाहिए और किससे खतरा है उनको? वो पब्लिक जिन्होंने उनको वोटें दी है वो तो उनके वास्ते कोई खतरा नहीं हो सकती, उनकी अपनी करतूतें ही खतरा होंगी। और असल बात यह है कि डील तो हुई थी दो बड़े महापुरुषों में, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरा क्या है बीजेपी का शिंदे जो कुछ भी है। और बंधक बन गए ये 50 शिवसेना के एमएलए। अगर आपको इन शिवसेना के एमएलए पर इतना ही विश्वास है तो खुले घूमने दो, मजे करने दो। जब वोटिंग का टाइम होगा तो वो आएंगे, वो आपके हक में वोट डाल देंगे। पर विश्वास कहां से लाएं, एतबार किसका करें? यहां तो हर एक ही बिकाऊ है। सत्ता का सुख भोगने के लिए या किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कितना भी बड़ा कमीनापन कर सकते हैं। मुझे एक मुकांदर वी सिंह ने रिपोर्ट भेजी, आरटीआई डाली थी किसी ने, तो उसका जवाब है 15 दिन की है वो रिपोर्ट। पंजाब में भगवंत सिंह मान मशहूर किया है भी शायद, मुझे पता नहीं, मैं कभी मिला नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, फिल्मों में काम किया करता था। सबसे ज्यादा खर्च किया उन्हें, करोड़ों रुपया खर्च किया इस बात की मशहूरी करने के लिए कि इस बार बनने वाला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है और फलानी तारीख को इसकी शपथ ग्रहण होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग आएंगे। 2 दिन में करोड़ों रुपया खर्च मशहूरी का। ये तेरे बाप के पैसे हैं? क्यों किया खर्च? सीधा राज्यपाल के वहां जाते जब वो बुलाते और उन्हीं के कमरे में कोई होता होगा उनका कन्वोकेशन हाल, वहां पर शपथ ग्रहण कर लेते। इतना दिखावा, और वो भी पब्लिक मनी। पब्लिक मनी इज माई मनी इज योर मनी। ये झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि आम आदमी टैक्स नहीं देता। अगर आप एक चप्पल भी खरीदते हैं, अगर आप एक टर्बन भी खरीदते हैं, अगर आप एक कमीज भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स है, नमक के ऊपर भी टैक्स है, आपको पता होना चाहिए। तो वो जब नमक और शर्ट या कोई और मेडिसिन वगैरह कुछ भी खरीद रहा है तो टैक्स दे रहा है, तो वो आम आदमी दे रहा है, कोई मोदी थोड़ा दे रहा है। अग्निवीर योजना कहीं फेल ना हो जाए, इसकी मशहूरी के ऊपर टीवी चैनल्स में, अखबारों में और प्रिंट मीडिया में जितना भी होगा ना इनका ताम झाम, ताकि अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ले, मशहूरी कर ले, विज्ञापन दे ले, उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है अग्निवीर योजना को काम करने के लिए। अगर इतना पैसा है आपके पास तो सेना की तनख्वाहें बढ़ा दो। 4 साल के लिए क्यों भर्ती करने हैं? ये जो पहले से चली हुई परिपाटी है उसी के अनुसार भर्ती करो, उसी के अनुसार इनको नौकरी करने दो। जो खाली पोस्टें हैं सरकारी उनको भरो। जो पैटर्न पहले चल रहा था कि सरकार की नौकरी करेगा तो उसका पेंशन मिलेगी, वो पेंशन दो। पैसा पब्लिक मनी अपनी मशहूरियों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपया इस बात को पब्लिक को बताने के लिए खर्च कर सकते हैं कि हमने ये योजना चलाई। अगर यही पैसा उस योजना के ऊपर लगाया, अगर सही ढंग से पैसा डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जाए, सबका साथ सबका विकास ये कहते हैं ना, तो सबके वास्ते खर्च करो, अपनी मशहूरियों के वास्ते क्यों खर्च करते हो? तो यकीन मानिए एक गांव की सड़कें भी ऐसी हो जाएगी मेटल्ड, पक्की। परंतु यूपी के किसी पिछड़े हुए जिले में चले जाओ, सीतामढ़ी में ही चले जाओ, सीतामढ़ी में भी, अलीगढ़ में ही चले जाओ, तो उसके वो इलाके में चले जाओ जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पर ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है। खंबे लगे हुए हैं, बिजली आती नहीं, तो क्या करना है तेरी बिजली को? नाम रखा बुलडोजर बाबा। करतूत गरीबों के मकान गिराने के अलावा कुछ नहीं। क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे।
आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए, युग युग जियो।